नमस्कार। आज हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची द्वारा जारी सोशल साइंस के मॉडल सेट 2 के विषय में डिस्कस करेंगे। आइए उसके पहले जान लेते हैं कि ये टोटल क्वेश्चन 40 को रहेगा, जिसमें सभी का 1 नंबर अंक निर्धारित रहेगा और सभी क्वेश्चन का 4 विकल्प दिया गया रहेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? लुई 14वां, लुई 15वां या फिर लुई 16वां या फिर लुई 17वां? तो 1789 में लुई 16वां का शासन था, ऑप्शन नंबर गा। फिर है, दी स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? वैलेंटियर, मॉन्टेस्क्यू, डिदरो या फिर रूसो? तो द स्पिरिट ऑफ लॉ का नामक पुस्तक का लेखक था बैरोन डी मॉन्टेस्क्यू, मतलब ऑप्शन नंबर खा सही है। यह किसका कथन है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? का नंबर मोटेरनिक का या फिर मेजनी का या फिर बिस्मार्क का या फिर रूसो का? तो तीसरा का ऑप्शन नंबर मेटरनिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन की एकीकरण कब हुआ था? ऑप्शन नंबर है का में 1851 को या फिर 1861 को या फिर 1871 को या फिर 1881 को? तो जर्मन का एकीकरण हुआ था 1871 को। पर्सा, बेवेरिया, सेक्सोनी आदि मिलकर एक जर्मन साम्राज्य का निर्माण किया था। वो कब किया था? 1871 ईस्वी को। फ्रेडरिक सोरियू कौन था? का नंबर फ्रांसीसी चित्रकार, खा नंबर जर्मन दार्शनिक, गा नंबर ऑस्ट्रेलिया का इतिहासकार, घा नंबर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री? तो फ्रेडरिक सोरियू था फ्रांसीसी चित्रकार था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? का नंबर 1870 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में या फिर घा 1893 ईस्वी में? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में। 7वां क्वेश्चन है, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर है 5 फरवरी 1922 को, 8 नवंबर 1924 को, 10 फरवरी 1927 को, 9 अप्रैल 1930 को? तो चौरी चौरा जो घटना घटा था वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर है 1918 को, 1919 को, 1920 को या फिर 1921 को? तो रोलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 को। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? 9 नंबर क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ से, गीतांजलि से या फिर गीता रहस्य से या फिर हिंद स्वराज से? तो वंदे मातरम जो गीत है वो बंगाली रचना था, उसी का हिंदी रूपांतरण थे वो किया गया था, आनंद मठ पुस्तक से लिया गया था। बापू किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को, रविंद्रनाथ टैगोर को या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को? तो बापू महात्मा गांधी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो समाप्यता के आधार पर संसाधन ऑप्शन नंबर है 2, खा 3, गा 4, घा इनमें से कोई नहीं। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन होते हैं 2, ऑप्शन नंबर का सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? मतलब कहाँ पर सीढ़ी खेत जो है सीढ़ी नुमा होता है? का नंबर पंजाब, इसमें तो नहीं होता है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर उत्तराखंड? तो इसका ऑप्शन नंबर घा सही है, उत्तराखंड। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? का नंबर है लाल और पीली मृदा, खा नंबर काली मृदा, गा नंबर जलोढ़ मृदा या फिर घा नंबर ज्वारीय मृदा? तो पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जो मृदा पाई जाती है वो जलोढ़ मृदा होती है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, किस मृदा को रेगर या स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल मृदा या फिर लेटेराइट मृदा? तो काली मृदा को रेगर मृदा कहा जाता है। इनमें से 15 नंबर, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? का संयुक्त वन प्रबंध, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन या फिर वन जीव पशु विहार का परिसीमन? तो इसका ऑप्शन नंबर सही है वन जीव पशु विहार का परिसीमन। अगला क्वेश्चन है, भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है, विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है?
मतलब जातियों की कितनी उपजातियां हैं जो भारत में पाई जाती है? 8%, 16%, 32% या फिर 1%। तो भारत में विविधता असीमित देश है और इसमें प्रतिशत उपजातियां जो पाई जाती है वो पाई जाती है 8%। 8.6 है, 8.6% है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा। भारतीय वन जीव अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर है 1952 में, 1986 में, 1972 में या फिर 1952 में, 1992 में। तो वन जीव संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ था वो लागू हुआ था 1972 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना की आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर विनोबा भावे ने? तो बहुउद्देशीय परियोजना का आधुनिक मंदिर कहा था, वो कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर ग सही। दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? झारखंड में, बिहार में, पंजाब में या फिर राजस्थान में? तो ये कहाँ पर उपस्थित है? झारखंड में। डीवीसी जो लाइन होता है वो झारखंड से ही है। सरदार सरोवर बांध में कौन सा राज्य प्रभावित होता है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश? क्योंकि इस बांध की ऊंचाई पहले 121.92 थी, बाद में बढ़ाकर 138.68 मीटर कर दी गई, जिससे महाराष्ट्र भी और गुजरात और मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाका इससे प्रभावित हो रहा था। तो इनमें से इसका ऑप्शन है घ नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है औसत आय या फिर प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति की गणना किया जाता है कुल देश की आय को कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। जितना देश में इनकम होता है उसका कुल जितना पॉपुलेशन है उसे भाग देने पर औसत आय प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर का सही है। विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है? का नंबर प्रति व्यक्ति आय, खा नंबर मानव विकास सूचकांक, गा नंबर सकल घरेलू उत्पाद या फिर घा नंबर जनसंख्या? तो जो विश्व बैंक होता है वो मापदंड अपनाता है सकल घरेलू उत्पाद। नवीकरणीय साधन का उदाहरण है, इनमें से नवीकरणीय साधन कौन सी है? कोयला, पेट्रोलियम, भूमिगत जल या फिर उपरोक्त सभी? नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत जो आता है वो है भूमिगत जल, क्योंकि यही रिसाइकल होते रहता है। 24 नंबर, लोगों को विकास के लक्ष्य खाली जगह होते हैं। का नंबर समान, भिन्न या परस्पर विरोधी, अपरिवर्तित या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो लोगों का होता है विकास का लक्ष्य वो भिन्न भिन्न हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा खास है। रामू एक किसान है जिसने अधिशेष गेहूं को एक आटा मिल के मालिक को 10 रुपये बेचता है, 10 रुपये किलोग्राम की दर से बेचता है। मिल मालिक ने बिस्कुट कंपनी को आटा 15 रुपये किलोग्राम की दर से बेचता है। बिस्कुट कंपनी ने आटे के साथ चीनी और तेल जैसी चीज़ों का उपयोग कर बिस्कुट के 4 पैकेट बनाई और बाजार में उपभोक्ताओं को 80 रुपये में 20 प्रति पैकेट के बिस्कुट बेचा। सकल घरेलू उत्पाद की गणना में उपयुक्त में से किस वस्तु का मूल्य लिया जाएगा? मतलब इसमें किसको लिया जाएगा? या फिर गेहूं का मूल्य को लिया जाएगा या फिर आटा का या फिर चीनी और तेल का या फिर बिस्किट का? तो इसका सही आंसर होगा बिस्किट का। मतलब बिस्किट में ही सारा चीज़ टैक्स जुड़ा हुआ है, बिस्किट का, आटा का भी और ट्रैफिक और इसका तेल का भी, चीनी का भी, और सब चीज़ का मूल्य उसी में जुड़ा हुआ है, बिस्किट में ही। फिर बोला विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्रक का भाग है? विनिर्माण है जो किस क्षेत्रक में होता है? सेवा में, कृषि, सहायक में, द्वितीयक में या फिर प्राकृतिक में? तो विनिर्माण जो है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अनीता एक साड़ी की 27 नंबर, अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है जहां वे सवैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है, मतलब प्राइवेट कंपनी में। जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है जहां उसे वर्ष के कुछ दिनों में सवैतनिक अवकाश मिलता है। इन दोनों में किसका कार्य क्षेत्र संगठित और किसका असंगठित है? संगठित क्षेत्र मतलब सरकारी संस्था में जो होता है वो संगठित क्षेत्र होता है। बाकी जो प्राइवेट संस्था से जो जुड़ा होता है या फिर प्राइवेट काम जो करता है वो असंगठित क्षेत्र में जुड़ा होता है। तो चूँकि अनीता जो है प्राइवेट से ही काम कर रही है दुकान साड़ी बेचने का, इसलिए अनीता है जो असंगठित क्षेत्र से है, जबकि सीता नर्स है, सरकारी हॉस्पिटल में होगी तो वो संगठित क्षेत्र से है। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में माध्यमिक वस्तुओं का मूल्य होता है। अंतिम वस्तुओं पहला नंबर पहले से ही शामिल,
ख नंबर बाद में शामिल, ग नंबर शामिल नहीं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका 28 नंबर का आंसर हो जाएगा पहले से ही शामिल रहता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो ये 2005 में आया था, 2006 में, या फिर 2007 में, या फिर 2008 में। तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम आया था वो आया था 2005 ईस्वी में। भंडारण को किस क्षेत्रक में शामिल किया जाता है? मतलब तो इस का नंबर है प्राथमिक क्षेत्रक में, खा नंबर द्वितीयक में, गा नंबर तृतीयक में, या फिर घा नंबर चतुर्थ में। तो जो भंडारण है वो द्वितीयक क्षेत्रक में आता है। 31 नंबर को क्वेश्चन है, संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन असत्य है? संघीय शासन व्यवस्था में का नंबर देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, खा नंबर क्षेत्रीय विविधता का सम्मान करना, गा नंबर विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा, या फिर घा नंबर अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार करना। तो कौन इसमें असत्य है? तो इसका घा नंबर। संघीय शासन में ऐसा नहीं होता है कि अधिकारों की व्याख्या का अधिकार ना होता है। बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाले का प्रतिशत कितना है? 20%, 30%, 40% या फिर 50%। तो बेल्जियम में जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे वो थे 40%। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया था? तो वहाँ 1956 में, 1958 में, 1960 में, या फिर 1962 में। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 1956 में। 34 नंबर क्वेश्चन, संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? का नंबर 15, खा 17, गा 19, या फिर घा 22। तो इसमें दिया गया है 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा। 35 नंबर, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से भारतीय संघ, राष्ट्रपति भी हो सकता है, प्रधानमंत्री, दोनों सही है। राज्य का राष्ट्रपति होता है, नगर का यहाँ राज्य का उपराष्ट्रपति दे दिया, जबकि राज्य का होना चाहिए राज्यपाल। नगर निगम का मेयर, ग्राम पंचायत या फिर का सरपंच या मुखिया होता है। तो इसका गलत है, सही मिलान नहीं है, वो है राज्य का राज्यपाल होना चाहिए, यहाँ उपराष्ट्रपति दे दिया है। 7 पार्टी अलायंस का गठन किस देश में किया गया था? चीन में, नेपाल में, बोलिविया में, या फिर श्रीलंका में। तो 7 पार्टी अलायंस का गठन नेपाल में किया गया था। बोलिविया किस महादेश में स्थित है? अमेरिका में, लातिनी अमेरिका में, अफ्रीका में, या फिर यूरोप में? यह है लातिनी अमेरिका में स्थित है। बोलिविया में जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर है फेडेकोर, 7 पार्टी अलायंस, बाम सेफ, या फिर नेशनल अलायंस फॉर पल्स मूवमेंट। तो इसका कौन किया था? इसमें फेडेकोर का नंबर। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं जबकि दबाव समूह राजनीतिक मसलों की चिंता नहीं करते। खा नंबर है दबाव समूह कुछ लोगों तक ही सीमित होते हैं जबकि राजनीतिक दल का दायरा ज़्यादा लोगों तक फैला रहता है। दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते, नहीं, दबाव समूह का कहने मतलब वो उसका सत्ता में आने का ही उद्देश्य होता है, इसलिए वो दबाव बनाता है। 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, नेपाल में SPA ने किसे अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था? गिरिराज प्रसाद कोइराला, राजा ज्ञानेंद्र, राजा बीरेंद्र, या फिर राजा महेंद्र। तो इसका सही ऑप्शन है गिरिजा प्रसाद कोइराला, ऑप्शन नंबर 60 सही है। लास्ट तक बनने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और इसके बाद हम चैप्टर वाइज थ्योरी का क्लास लेंगे, उस पर भी आप लोग जुड़े रहें। धन्यवाद।